किशोर कुणाल, मैं आपको लाना चाहूंगी क्योंकि आपकी पार्टी भी सेक्युलरिज्म पर ही चलती नजर आती है। और अगर उस वक्त नेहरू जी ने भी अगर सेक्युलरिज्म की सोच को आधार बनाकर अगर सरकारी खजाने से मदद ना करने का, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने का फैसला लिया, तो क्यों, क्या गलत लिया क्या? पूजा जी नमस्कार। देखिए, जो धार्मिक प्रतिष्ठान होते हैं वो कहीं ना कहीं राज्य की संपत्ति होती है, राष्ट्र की संपत्ति होती है। उसी प्रकार हर व्यक्ति जो धार्मिक है वो राजनीतिक नहीं हो सकता है, और हर वो व्यक्ति जो राजनीतिज्ञ है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक व्यक्ति होता है। मेरा जवाब इसमें ये बनता है कि उसमें नेहरू जी ने जो भी निर्णय लिया, मैं समझता हूँ उसमें कि वर्तमान प्रदेश को देखते उन्होंने निर्णय लिया होगा, वो निर्णय सही रहा होगा। अगर वर्तमान प्रदेश की बात करें, आजकल की बात करें, तो चाहे वो कोई प्रदेश हो, कोई देश का कोई भी सरकार हो, उनकी ये प्रथम जवाबदेही होती है कि राज्य के अंतिम नागरिक तक धार्मिक स्वतंत्रता का भाव स्पष्ट कर सके, उनके भाव को मजबूत कर सके। और यही होता आया है। अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो बिहार में जैसे हम लोगों ने धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत राज्य के अंदर जितने भी मंदिर हैं या धार्मिक संस्थान है, उनको हम लोगों ने संरक्षित कर रहे हैं। ये प्रशासनिक स्तर पे किया जा रहा है, इसमें राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। वहीं सीता सर्किट के तौर पे हम लोगों ने तकरीबन 850 करोड़ रुपया खर्च करके सरकारी कोष से एक भव्य सीता सर्किट बना रहे हैं, जिसको कहीं कहीं हम लोग जानकी मंदिर या सीता सर्किट कह सकते हैं, जिसको एक नेशनल और इंटरनेशनल मैप तक लाने का काम कर रहे हैं। तो ये धर्म और राजनीतिक एक दूसरे का पूरक है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि हमारा जो राजनीति है वो सार्वभौम होनी चाहिए, सभी धर्मों के लिए समान होनी चाहिए। और धर्म जो है वो तो वही कोशिश तो उस वक्त नेहरू जी ने की थी ना, जो बात आज आप कह रहे हैं, तो क्यों फिर उनको घेरा जा रहा है? क्यों वो सवाल तमाम उठाए जा रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि उस वक्त में भी जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। हाँ, उस वक्त में भी नेहरू जी ने जो भी किया होगा या किया है, ये तो इतिहास में दर्ज है। मैं समझता हूँ उन्होंने राज्य की अखंडता और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए ही किया था, जिसमें बिल्कुल राजीव जी से मैं सहमत हूँ। राजीव जी से मैं सहमत हूँ। आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा भाई, जो किशोर कुणाल कह रहे हैं। राष्ट्र की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया होगा, ये कह रहे हैं किशोर कुणाल, और आप उसी पे सवाल उठा रहे हैं। 10 सेकंड। विजय शर्मा, सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ये तो समझ सकता है कि नेहरू जी वहां क्यों नहीं गए थे, क्यों रोकने की कोशिश की। ये एक अलग मुद्दा है कि सरकारी खजाने से पैसे दें या ना दें। अरे विरोध क्यों करते हो आप? एक दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री को खत किस लिए लिखते हो? आप बताओ ना। मंदिर, अगर हमारी आस्था से यहाँ 80 से 90% लोग हिंदू रहते हैं, आज भी आबादी में भी, अगर उनकी आस्था के ऊपर चोट पहुंचाओगे तो बात नहीं होगी क्या? जो हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी उनको याद ना करें क्या? तो मुझे तो समझ में आता है, ये पीड़ा का वो बात है कि नेहरू जी मंदिर भी नहीं जाते हैं, उसका विरोध भी करते हैं, और फिर हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा तो होगी, चर्चा करने में कौन मना कर सकता है? कैसे इतिहास को भुला सकते हैं हम? बात तो सच्चाई की ये है कि लोग तो कुतर्क भी देते हैं, इन मंदिरों से क्या होगा। आप फिर सवाल खड़ा हो जाता है ना कि भाई क्यों फिर राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति है, उन्हें राम मंदिर के शिलान्यास उद्घाटन से फिर क्यों बाहर रखा गया? फिर ये भी सवाल खड़े हो जाते हैं। पूजा जी, ये भी भ्रम है। राष्ट्रपति द्वारा विज्ञप्ति जारी करके वो दिखाया गया था, निमंत्रण पत्र दिया गया था। और ट्रस्ट ने दिया था, क्योंकि राम मंदिर का ट्रस्ट है, ये न्योता दिया गया था। लेकिन जाना ना जाना मजबूरी होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कह दीजिए, बहुत कम समझ आ रहा है आपको अशोक यादव?